ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सेकंड 30वां अध्याय। यदुवंशियों का लड़कर नाश होना और श्री कृष्ण जी के पाँव में जरा का बाण मारना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, श्याम सुंदर को श्राप छुड़ाने की समर्थ्य थी। श्याम सुंदर को श्राप छुड़ाने की समर्थ्य थी, फिर क्यों उन्होंने यदुवंशियों पर दया नहीं की। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, वसुदेव नंदन परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार को, जो संसारी माया से रहित थे, यदुवंशियों का नाश करना था, पर उन्होंने उनका पालन किया था, इसलिए अपने हाथ मारना उचित न जानकर ब्राह्मण से शाप दिलवा दिया। जब उद्धव बद्री केदार को चले गए, तब श्री कृष्ण जी ने विचारा कि द्वारकापुरी में शाप नहीं व्यापेगा, इस कारण यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में चलने के लिए कहा। तिरुवनपति की आज्ञानुसार राजा उग्रसेन और वसुदेव जी के सिवा सब यदुवंशी हाथी, घोड़ों व रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और स्नान दान करने के उपरांत उस दिन तीर्थ व्रत रखकर वहां टिके रहे। दूसरे दिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब यदुवंशी मदिरा पान करके मतवाले हो गए और समुद्र के किनारे बैठकर अपनी अपनी बढ़ाई करने लगे। इसी बात पर स्नान करते समय पहले पानी के छींटों से लड़ने लगे, फिर आपस में बाण, तलवार, गदा आदि अनेक शस्त्र चलने लगे। जिस तरह धर्म करने वाले वेद व शास्त्र का वचन झूठा जानकर मनमाना पाप करते हैं, उसी तरह ब्राह्मण के शाप से यदुवंशी लोग श्याम व बलराम का समझाना न मानकर जब बलभद्र जी से लड़ने के लिए दौड़े, तब दोनों भाई अलग बैठकर उसका कौतुक देखने लगे। जब लड़ते लड़ते सबके शस्त्र टूट गए और हाथी घोड़े भी मर गए, तब उसी पतली को, जो मूसल के चूर से समुद्र के किनारे जमी थी, उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। दुर्वासा ऋषिवर के शाप से उस पतली से तलवार का सा घाव होने लगा और सब यदुवंशी मरने लगे। जैसे कुलवंती स्त्री दूसरे पुरुष को देखकर छिप जाती है, वैसे ही क्रोध उत्पन्न होने से सब यदुवंशियों का सतोगुण व ज्ञान शरीर से जाता रहा। जिस तरह बांस का वन आग लगने से जल जाता है, उसी तरह दुर्बुद्धि उत्पन्न होने से बाप बेटा व भाई भाई आपस में लड़कर 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। जब श्याम व बलराम के सिवा और कोई जीता नहीं बचा, तब श्याम सुंदर ने बलभद्र जी से कहा कि अब पृथ्वी का भार उतर गया, इसलिए हम व तुम दोनों भाइयों को भी बैकुंठ को चलना चाहिए। यह सुनकर बलभद्र जी ने अपने सब वस्त्र उतार डाले और कोपिन बांधकर सिंधु के तीर बैठकर योगाभ्यास के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब श्याम सुंदर चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके शंख, चक्र, गदा, पद्म समेत समुद्र के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। जिस समय तिरुवनपति वृक्ष से उठते हुए दाहिना पैर अपने बाएं घुटने पर रखकर बैकुंठ जाने की इच्छा करते थे, उसी समय वसुदेव नंदन की इच्छा अनुसार जरा नाम का केवट, जो बाली वानर का अवतार था, धनुष बाण लेकर वहां आ पहुंचा। उसने मुरली मनोहर का पैर दूर से चमकता हुआ देखकर हिरण के धोखे से बाण मारा। वह तीर, जिसमें मछली के पेट से निकले हुए लोहे का फल बना था, तिरुवनपति के चरण में लगा। जब वह केवट अपना शिकार उठाने के लिए उनके निकट आया, तब श्याम सुंदर के पांव में घाव देखकर डर के मारे कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरे बराबर दूसरा कोई अपराधी संसार में ना होगा जिसने लक्ष्मीपति को तीर मारकर दुख दिया। इस पाप से मेरा उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता, इसलिए तुम मुझे अपने हाथ से मार डालो, जिसमें मेरे दंड पाने का हाल सुनकर कोई दूसरा मनुष्य संत व महात्मा का अपराध ना करे। हे महाप्रभु, जब तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जान सकते, तब मुझे धर्मी व ज्ञानी की क्या समर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा को समझ सकूं। जब वह केवट बहुत विलाप करके मुरली मनोहर के चरणों पर लौटने लगा, तब श्याम सुंदर ने हंसकर कहा कि तू उदास मत हो, मेरी इच्छा अनुसार तुझसे अनजान में यह अपराध हुआ है, जिसमें ब्राह्मण का शाप झूठा ना हो। तू धैर्य रख, तेरे वास्ते बैकुंठ से विमान आता है। यह वचन मुरली मनोहर के मुख से निकलते ही एक विमान आ पहुंचा। तिरुवनपति की आज्ञा अनुसार वह केवट दिव्य रूप होकर विमान पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देखो, जो कोई ऐसे दीन दयालु परमेश्वर की शरण छोड़कर दूसरे का भरोसा रखता है, उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। उस केवट के जाने के उपरांत दारुक सारथी ने ढूंढते हुए वहां पहुंचकर जैसे मुरली मनोहर को दंडवत किया, वैसे ही तिरुवनपति की इच्छा अनुसार वह रथ घोड़ों समेत उड़कर आकाश में चला गया। श्री कृष्ण जी ने दारुक सारथी से कहा कि तुम द्वारका में जाकर वसुदेव जी आदि से यदुवंशियों का हाल कहकर उन्हें समझा देना कि अब द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब लोग अपनी अपनी वस्तुओं समेत अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जावें। हमारी ओर से अर्जुन से कह देना कि मेरे बैकुंठ जाने का कुछ सोच न करके सब स्त्रियों, बड़ों और लड़कों को अपने संग ले जावें
और हमने जो ज्ञान गीता में समझाया है उसी को सच जानकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहें। हे दारुक, मेरा भजन व श्रवण करने और अपना धर्म रखने से तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। यह वचन सुनकर दारुक सारथी उनसे विदा होकर रोता हुआ पीटता हुआ द्वारका की ओर चला। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी ने। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता श्री